A47 एग्जाम्पल देखेंगे हम। A47 एग्जाम्पल में मैंने एक A47 JS को लिंक किया हुआ है और इस बार हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। हमारे पास एक वेरिएबल है str, मैंने उसे एक स्ट्रिंग असाइन किया। अमित is in class 10th and he is a good boy। तो सबसे पहले मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हम स्ट्रिंग के ऊपर जो भी मेथड्स ट्राई करने वाले हैं उनके रिजल्ट को हम लोग सीधे डॉक्यूमेंट में हमारे बॉडी टैग में राइट कर देंगे। हमने कहा str डॉट इंडेक्स ऑफ। तो किसी भी स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर का इंडेक्स हम मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कैरेक्टर n का इंडेक्स हमें मालूम करना है। स्ट्रिंग में जो इंडेक्सिंग है वो लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में हम असाइन करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स 0 होता है। अगर मैं इसको इस तरह से मार्क करूंगा तो 0, m जो कैरेक्टर है वो इंडेक्स 1 पर है, i इंडेक्स 2 पर है, t इंडेक्स 3 पर है, देन उसके बाद स्पेस है वो इंडेक्स 4 पर है, देन उसके बाद 5 इंडेक्स पर i है, देन 6 इंडेक्स पर s है, देन स्पेस 7 इंडेक्स एंड सो ऑन। इस तरह से ये इंडेक्सिंग किया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम जब बोल रहे हैं कि इस स्ट्रिंग के ऊपर आप इंडेक्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करो और आपको कैरेक्टर n का इंडेक्स बताना है, तो यहाँ पर n जो है 2 बार आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 2 बार कहाँ कहाँ पर, एक ये है और देन उसके बाद यहाँ पर भी दोबारा हमने n यूज़ किया है। लेकिन हमें इंडेक्स ऑफ में जो फर्स्ट अकरेंस है हम सर्च कहाँ से कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में सर्च कर रहे हैं। उसमें जो फर्स्ट अकरेंस है उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इंडेक्स क्या होगा, तो हमने काउंट किया 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सॉरी एंड तो यहाँ आ गया ना, सॉरी 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इस कैरेक्टर का इंडेक्स 9 है। नाउ लेट्स सी, हम इसको ट्राई करते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे 47th एग्जाम्पल को। 47.html 9 बराबर हमने ठीक कैलकुलेट किया। और अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं। इसमें हमें करना क्या है कि हमें इंडेक्स ऑफ की जगह पर लास्ट इंडेक्स ऑफ, बहुत ही केस सेंसिटिवली इस फंक्शन का नेम लिखना है आपको, लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो जो लास्ट अकरेंस है, यानी कि अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर सर्च करेंगे तो तब क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट से लेफ्ट की ओर सर्च करने पर ये पहला अकरेंस है। ठीक है, तो इसका इंडेक्स, तो इसका इंडेक्स कैसे मालूम होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये 23 शो करना चाहिए। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं बराबर आया। आपने फिर से ट्राई किया, आपने कहा x, आपको मालूम है पूरे स्ट्रिंग में x नहीं है, तो यहाँ पर आपको -1 मिलना चाहिए। रिफ्रेश, उसके बाद हम एक और फंक्शन को ट्राई करेंगे, स्ट्रिंग डॉट कैरेट। ये इंडेक्स ऑफ का बिल्कुल अपोजिट है। ये बोलता है कि आप हमें इंडेक्स बताओ, उस इंडेक्स का कैरेक्टर हम आपको रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा इंडेक्स 11 का कैरेक्टर हमें रिटर्न करो। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं इंडेक्स 11 पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमें ये सी कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो रिफ्रेश किया, बराबर सी कैरेक्टर हमें रिटर्न हुआ। कैरेट कैसे वर्क करता है ये हमने देखा।
पर इमेजिन अगर मैंने कैरेट में एक ऐसा इंडेक्स डिमांड किया जो कि हमारे पास नहीं है, तब क्या होगा? रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ब्लैंक है। मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर हम डेवलपर कंसोल ओपन करते हैं तो यहाँ कोई एरर नहीं है, अदरवाइज यहाँ एरर शो करता है अगर कोई इशू है तो कोई एरर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, उसने सिंपली ग्रेसफुली इसको शो किया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे। मैंने कहा हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसको मुझे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है, या एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं सब स्ट्रिंग करके दिखाता हूँ। और मैंने कहा सबस्टर, ये एक हमारे पास फंक्शन है, इसमें मैंने एक इंडेक्स हैंड ओवर किया, सपोज हमने कहा 0। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है? 0 इंडेक्स सबस्ट्रिंग करने के लिए कि इस स्ट्रिंग को सबस्ट्रिंग करो। ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग के ऊपर जब हम सबस्ट्रिंग कॉल करेंगे तो एक नया सबस्ट्रिंग क्रिएट होगा। ठीक है, नया सबस्ट्रिंग क्रिएट होगा, ओरिजिनल वाला वैसे ही इंटेक्ट होगा। तो हमने इसके लिए स्टार्ट इंडेक्स दिया है 0, और अब हम ये ट्राई करते हैं। तो ये क्या सबस्ट्रिंग रिटर्न करेगा? आपने स्टार्ट इंडेक्स दिया, आपने तो बताया नहीं कि कितने कैरेक्टर्स और लेकर सबस्ट्रिंग बनाना है ना। तो रिफ्रेश करते हैं, पूरा स्ट्रिंग को ही उसने सबस्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, डन। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मोर स्पेसिफिकली इस तरह से बात करते हैं कि सबस्ट्रिंग कॉमा, यहाँ पर हमने कहा 5, तो इसका क्या मतलब है? रिफ्रेश किया हम लोगों ने तो 0 से स्टार्ट किया और टोटल 5 कैरेक्टर, 1 2 3 4 एंड इसके आगे 5। तो टोटल 5 कैरेक्टर्स लेकर आप सबस्ट्रिंग क्रिएट करो। यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ, और अब हम फिर से ट्राई करते हैं, रिफ्रेश। आप देख सकते हो टोटल 6 कैरेक्टर्स, हमने कहा 1 2 3 4 5 6, स्पेस को भी हमने काउंट किया है 6। तो यहाँ पर जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो एंड इंडेक्स नहीं है, वो काउंट है कि कितने कैरेक्टर्स लेकर सबस्ट्रिंग बनाना है। स्टार्ट 0 से करना है, पर कितने कैरेक्टर्स लेकर आपको सबस्ट्रिंग बनाना है ये आप यहाँ पर बता रहे हैं ना। उसके बाद में एक और मेथड कॉल करता हूँ, उसका नाम है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग मेथड में आपने स्टार्ट इंडेक्स बताया, लेकिन एंड इंडेक्स बताना पड़ता है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? एंड इंडेक्स। तो एंड इंडेक्स अगर मान लो हमने कहा कि यहाँ पर ऊपर स्ट्रिंग में देखते हैं, अगर मान लो मैंने कहा एंड इंडेक्स हमारा 6 है, ठीक, तो क्या होगा? तो ये, या फिर हम ऐसा करते हैं, एंड इंडेक्स को 7 लेते हैं, 7। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड इंडेक्स 7 है। यहाँ पर 0 तो इंक्लूसिव है पर 7 एक्सक्लूसिव है। ठीक है, 7 एक्सक्लूसिव है, तो यहाँ 6 तक के सभी कैरेक्टर्स को वो काउंट कर लेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने लिखा है 7। हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो इज बराबर। तो इसे और बेटर टेस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया हमारे पास है। देखो ये इंडेक्स 5 है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा इंडेक्स 5 से लेकर इंडेक्स 7 तक के रिकॉर्ड दिखा। ये है इंडेक्स 5 6 7, इसमें 7 जो है वो एक्सक्लूसिव है, यानी 5 6, तो इज आना चाहिए। रिफ्रेश करके देखेंगे बराबर, ठीक। और यहाँ पर अगर हम करते हैं तो 5 से स्टार्ट करो, यानी इंडेक्स 5 पे जो आई रखा वहाँ से स्टार्ट करो। और हमने कहा टोटल कितने कैरेक्टर्स चाहिए? हमने कहा 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर्स चाहिए। 6 7, 7 कैरेक्टर चाहिए, ऐसा हमने लिखा है यहाँ पर। और ये 7 लिखा, इसको ओपन करेंगे और इसको क्लोज करेंगे तो आप बहुत ही बेटर समझ पाओगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। बराबर जो डिजायर्ड है वैसा हमें रिजल्ट मिला ना। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक और मेथड ट्राई करेंगे। मैंने कहा कि अगर मान लो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने कहा एल, और हमने यहाँ पर str डॉट स्प्लिट ये
मेथड को कॉल किया। स्प्लिट में हमें बताना पड़ता है कि ये जो स्ट्रिंग है उसको कितने पार्ट में स्प्लिट करना है। तो उसके लिए हमें सेपरेटर बताना पड़ता है कि किस सेपरेटर के बेसिस पे करना है। मैंने सिंगल कोट ओपन क्लोज किया और बीच में एक सिंगल स्पेस इंसर्ट कर दिया, सिंगल स्पेस। तो हमने कहा कि स्प्लिट तुम्हें जितनी बार स्पेस अकरेंसेस होंगे उतने पार्ट में स्प्लिट कर दो। उसके बाद मैंने कहा अलर्ट। अलर्ट में हम इस एरे को प्रिंट कर देंगे। एरे अपने अंदर कंटेंट सभी रिकॉर्ड को कॉमा सेपरेट करके हमें शो कर देता है। हम इसे एक बार रन करेंगे। हमने कहा स्प्लिट कर दो और आप देख सकते हैं अमित इज इन क्लास 10th एंड ही इज अ गुड बॉय। खैर मुझे इसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना चाहिए था, तो अलर्ट में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एरे को पास कर दिया है। डन। नाउ हमने कहा रिफ्रेश, तो अमित इज इन क्लास 10th एंड ही इज अ गुड बॉय। तो हर एक उसने टोकन को एक सिंगल स्ट्रिंग ट्रीट किया और उनका एक एरे बना के हमको रिटर्न कर दिया। तो स्प्लिट कैसे काम करता है ये हमने देखा। आप इसमें इंटरेस्टिंगली ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लो आपकी स्ट्रिंग में कहीं डैश है, सपोज मैंने लिखा यहाँ डैश लिखा और यहाँ भी मैंने डैश लिख दिया, तो अगर मैंने यहाँ पर स्प्लिट में ऐसा लिखा डैश, तो आप स्प्लिट कहाँ से होगा, जहाँ जहाँ से डैश लिखा हुआ है। यानी कि अमित इज इन CL, ये एक स्ट्रिंग हो गया। हाँ, एस 10th एंड एच ये हमारा सेकंड स्ट्रिंग टोकन हो गया। ई इज अ गुड बॉय ये हमारा थर्ड टोकन हो गया। तो ये हमें 3 अलग अलग स्ट्रिंग टोकन्स का एरे रिटर्न करेगा। हम उस एरे को प्रिंट करेंगे। मैं A47 को रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको मैं यहाँ पर बता सकता हूँ अमित इज इन CL एस 10th एंड एच देन E इज अ गुड बॉय। तो हमने देखा टोटल 3 जो स्ट्रिंग टोकन्स है वो क्रिएट हो गए हैं यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। तो देन उसके बाद हम एक और बार ट्राई करते हैं। मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है x और हमने इसको एक स्ट्रिंग असाइन किया और स्ट्रिंग में मैंने लिखा स्पेस स्पेस स्पेस, मैंने कहा मोहन स्पेस कुमार स्पेस स्पेस स्पेस, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हमने यहाँ एक स्ट्रिंग टोकन लिया ये, और प्लस हमने कहा x की वैल्यू के सामने ये कॉन्केट कर दो और x की वैल्यू के बाद फिर भी यहाँ पर ये डैश इंसर्ट कर दो और हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया। आप देख सकते हैं यहाँ एक्स्ट्रा स्पेसेस शो कर रहे हैं। तो ब्राउज़र क्या करता है, जो अननेसेसरी स्पेसेस होते हैं उनको श्रिंक करके वन स्पेस में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वन स्पेस तो है जो अननेसेसरी है, एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हम दोबारा लिखेंगे। हम यहाँ पर br टैग इंसर्ट कर देते हैं। मैंने कहा हमें br टैग चाहिए। देन उसके बाद हम इसी डॉक्यूमेंट डॉट राइट को दोबारा लिखेंगे। हमने कहा x डॉट ट्रिम, हम ये ट्राई करेंगे ट्रिम और रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस है। वो जो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस है उनको हमने रिमूव कर दिया। ट्रिम केवल स्टार्ट और एंड में जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है उनको रिमूव करता है, वो स्ट्रिंग के बीच में जो वाइट स्पेस है उनको रिमूव नहीं करता है। डन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा स्ट्रिंग स्पेसिफिक जो मेथड्स है इनको हमने ट्राई किया, और अब इस वीडियो में इतने